क्या आप सोच सकते हैं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री सरेआम लोगों के बीच भीड़ में ये ऐलान कर दें कि मैं हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, और वो भी किस लिए? सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए। क्या जो बात मोदी कहते हैं वो बात सही है? आप जब ये पूरी खबर जानेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि अगर विपक्षी सरकार आई, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई, तो इस देश में जो दलितों को, जो पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उसका क्या होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के लिए कह दिया कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगी। दरअसल हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया गया है उसे लेकर एक फैसला सुनाया। 2010 के बाद से जारी सभी अदर बैकवर्ड कास्ट को जितना भी आरक्षण दिया गया था वो सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दे दिए। इसी आदेश को मानने से ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे हैं, ये बात कोर्ट ने अपने आदेश में कही। बेंच ने कहा इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए। इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि ओबीसी लिस्ट के रद्द होने के बाद करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द हो जाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी और उसके बाद इस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी उबल गई। ममता बनर्जी जो कोर्ट के आदेश को संवैधानिक संस्थाओं को पहले भी नहीं मानती रही हैं, चाहे संदेश खाली का मामला हो, उसमें जो आरोपी है उसकी पैरवी करना हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक सरकार का पहुंच जाना हो, एक आरोपी के लिए जिस पर गंभीर आरोप है महिलाओं के साथ दुराचार करने का, बलात्कार करने का। लेकिन ममता बनर्जी ऐसे लोगों के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। ममता बनर्जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ममता बनर्जी एक वर्ग को फायदा देती हैं। इसीलिए आप देखिए, चाहे रामनवमी का जुलूस निकले या हनुमान जयंती का जुलूस निकले, वहां पर जब पत्थरबाजी होती है, वहां पर जब लोगों पर हमला किया जाता है, जो ये जुलूस निकाल रहे होते हैं, उस पर ममता बनर्जी कहती हैं कि आखिर मुसलमानों के इलाके से ये जुलूस क्यों निकाले गए? ये गलती उन लोगों की है। यानी इस देश में कहां पर रामनवमी का जुलूस निकलेगा, कहां पर हनुमान जयंती का जुलूस निकलेगा, वो इस हिसाब से तय होगा कि वो इलाका हिंदुओं का है या मुस्लिमों का है। ये भारत है। इस देश का बंटवारा एक बार धर्म के आधार पर हो चुका है और दोबारा ये पॉलिटिकल पार्टियां एक बार फिर से वही गेम खेल रही हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताती हूं ताकि आप समझ पाएं कि क्या गड़बड़ झाला है और आखिर दीदी को इतना दर्द क्यों हो रहा है। दरअसल 2010 से 77 समुदायों को ओबीसी सर्टिफिकेट जो बांटे गए थे उसे कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इन 77 समुदायों में बांटे गए सर्टिफिकेट्स में सबसे ज्यादा मुसलमान शामिल थे। जो विपक्षी दल के नेता मुस्लिमों के आरक्षण पर कुछ नहीं बोलते या लालू प्रसाद जैसे नेता साफ बोलते हैं कि हाँ उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि संविधान में इसका कहीं भी प्रावधान नहीं है, वो दरअसल ये काम किस तरह से कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर विपक्ष की सरकार, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो देश में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान में है ही नहीं, उसका कोई प्रावधान ही नहीं है और इसकी घोर मुखालफत खुद संविधान सभा में की गई थी। तो उस आरक्षण को लागू करने के लिए क्यों ये पार्टियां बेचैन हैं? चाहे कांग्रेस पार्टी हो जो इसके कई जगह पर, आंध्र प्रदेश में इसका उदाहरण पेश कर चुकी है, कर्नाटक में कर चुकी है, और ममता दीदी यही काम पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। इसीलिए जब मोदी कहते हैं कि मेरे जीते जी कोई गरीबों का, दलितों का,
पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन पाएगा, इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं मोदी। लेकिन दरअसल धर्म की राजनीति ये पार्टियां करती हैं। जो 77 समुदायों में बांटा गया था सर्टिफिकेट्स को, उनमें सबसे ज्यादा दरअसल मुसलमान शामिल थे। यानी एक वर्ग को खुश करने के लिए, उसके वोट लेने के लिए सब कुछ किया गया। ये किया गया था 2010 में। तब पश्चिम बंगाल में वामपंथ यानी लेफ्ट की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में 17% आरक्षण ओबीसी समुदाय के लिए रखा गया है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी को 2 वर्गों में बांटा गया है, ओबीसी ए और ओबीसी बी। ओबीसी ए का मतलब है अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी बी का मतलब है सिर्फ पिछड़ा वर्ग। ममता बनर्जी ने 10 सालों में जिन समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया, उनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, यानी उनको ही ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया। ओबीसी ए यानी अति पिछड़ा वर्ग में 81 समुदायों को आरक्षण है, जिसमें 56 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। और ममता सरकार के ही आंकड़े, कहीं और के आंकड़े नहीं है। ओबीसी बी यानी पिछड़ा वर्ग में जिन 99 समुदायों को रखा गया, उनमें 41 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इस हिसाब से अगर हम टोटल करें ओबीसी ए और ओबीसी बी को जोड़कर, तो 179 समुदायों को आरक्षण मिला है, जिसमें से 118 अकेले मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो अब सोचिए, आबादी 30% तकरीबन है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय की, लेकिन उनको आरक्षण किस स्तर पर दिया जा रहा है, उसका प्रतिशत कितना है। बंगाल में लेफ्ट के शासन में हालांकि ये रिपोर्ट बनी थी, लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही 2011 में उनकी सरकार बनी, अंतरिम रिपोर्ट की अलग से लिस्ट बनाई और उस आधार पर कई समुदायों को आरक्षण दे दिया। ज्यादातर मुस्लिम समुदायों को इसमें शामिल किया गया, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 जो बंगाल का है, उसके हिसाब से फैसले लिए जाते थे पहले। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने सबको किनारे रख दिया। अगर आपको आरक्षण देना है तो इसका एक प्रोसेस होता है। इसके तहत पहले पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ एक आदेश पारित करके मनमाने तरीके से यह आरक्षण दिया गया, और इसके बाद जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा, अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको लगेगा कि कोई मुख्यमंत्री कैसे इस तरह की बात कर सकती है। ममता बनर्जी ने कहा, ओबीसी लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा हाई कोर्ट और बीजेपी के इस फैसले को नहीं मानेंगे। अब कोर्ट के आदेश को बीजेपी का आदेश कह रही है ममता बनर्जी। सोचिए किस स्तर का दिमागी दिवालियापन है ये। ममता बनर्जी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे, इससे पहले भी कई केस दर्ज हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते? अगर नहीं करते तो आप करिए ना। आप बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है भाजपा शासित जहां पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है? संविधान के बिल्कुल विपरीत ये लोग काम करते हैं, संविधान का पालन नहीं करते। संविधान में जो कहा गया है, जो संविधान सभा में तय हुआ, धार्मिक आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो धार्मिक आधार पर आरक्षण कैसे मिल सकता है? इसीलिए धार्मिक आधार पर आरक्षण ना देने की बात संविधान सभा में कही गई थी और इसीलिए यह प्रावधान नहीं रखा गया संविधान में। लेकिन उसके बावजूद ये पार्टियां सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए सोचती हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि कौन क्या कह रहा है, इससे ज्यादा कौन क्या करता है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जब मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात आए तो खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आरक्षण देते हैं और मंशा इनकी यही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी का भी एक वीडियो जारी हुआ जो कुछ समय पहले का वीडियो है, जिसमें वो खुल के कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये लोग यही लागू करना चाहते हैं, यही इनकी मंशा है और यही करेंगे अगर इनकी सरकार आई। कोशिश तो यूपीए सरकार ने की थी, जिस तरह से जब राइट्स होते हैं उसको लेकर जो बिल पास कराया गया था, बेहद खतरनाक बिल संसद में लाया गया था, जिसमें बहुसंख्यकों को ही दोषी माना जाएगा, उन्हीं पर कार्रवाई होगी और कहीं पर दंगा होता है। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया, वो भी बीजेपी के विरोध की वजह से। इस तरह की तमाम कोशिशें ये लोग करते रहते हैं। ध्यान रखिए लोग क्या कर रहे हैं।
पॉलिटिकल पार्टियां क्या कह रही हैं से ज्यादा क्या कर रही हैं। ममता बनर्जी हो या जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वो किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। और यकीन मानिए, अगर कभी, वैसे तो इनको आना नहीं है 2024 में, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा बहुसंख्यक समुदाय को इस देश में चुकाना पड़ेगा। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर इस स्तर पे उतर जाए और वो कहने लगे कि मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, तो सोचिए क्या स्थिति होगी। मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था लागू कराने की, मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट के आदेश का पालन कराए, वो खुलेआम ये बात कहने लगे कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। उनके पास पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखें, लेकिन ये कहना कि मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगी, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानती, ये बीजेपी का आदेश है, देश को कहां ले जाएगा। जो लोग संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब उनको नहीं दिखेगा किस तरह से एक मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्था के आदेश को मानने से इनकार कर रही है, न्यायपालिका की तौहीन कर रही है। लेकिन इन सब पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। इंडिया अलायंस से आपको एक शब्द कहीं सुनाई नहीं देगा। लेकिन इस तरीके की चीजों को अगर कंट्रोल में रखना है तो जरूरी है उनको मजबूत करें जो इसके खिलाफ बोलते हैं, जो कहते हैं कि ये नहीं होगा। यहाँ बात ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बात यह है कि सही क्या है, संवैधानिक रूप से सही क्या है, सुविधा के अनुसार सही से ये देश नहीं चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाएं। नमस्कार।